ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम। कल एक बहुत बड़ा महापुरुष का जन्मदिन था, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य नवम 9th सेंचुरी में उनका 8th सेंचुरी में उनका जन्म और 32 साल का छोटा सा जीवन। लेकिन बहुत बड़ा काम ये हमारे हिंदू संस्कृति के लिए, भारत के लिए कर गए हैं। वो जन्मदिन तो कल था 21 को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं के ऊपर कुछ बोला जाए। वैसे आज मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया था बोलने के लिए वह है कि महापुरुषों से प्रेरणा। हाँ, यही मेरा टॉपिक आज रखा था बोलने के लिए 15 मिनट का, लेकिन सडनली याद मेरे को अभी आ गई है कि कल जयंती उनकी थी और क्योंकि भारत के संस्कृति के लिए उनका अवदान बहुत है, इसके लिए थोड़ी सी उनके संबंध में जानना है और जानना जरूरी भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ भारत को दिया है एज शास्त्र। तो एक छोटा सा जीवन उनका है, मैं उस जीवनी के ऊपर चर्चा करेंगे। शंकराचार्य का जन्म कालाड़ी में हुआ था, केरला में, और बहुत बचपन से कुलीन ब्राह्मण परिवार के थे और छुटपन से ही राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड बहुत मेधावी थे। इतना ब्रिलियंट उनका मेमोरी, कहते कि 3 साल की उम्र होते होते उनके बहुत कुछ संस्कृत के शास्त्र उनको ज्ञान हो गया था। और आदि शंकराचार्य शंकर के शिव के अंश से है, शिव के ही माने जाते थे अवतार। तो बहुत जल्दी उनको एक्चुअली इच्छा भी थी ऊपर चले जाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो बचपन में एक छोटी सी कहानी उनकी आती है कि वो नदी में स्नान कर रहे थे, माँ उनके पास में खड़ी थी, छोटा बच्चा 4-5 साल उम्र के, 3-4 साल की उम्र का रहा होगा। तो एक क्रोकोडाइल वहाँ मगरमच्छ आके उनको पकड़ लिया। पकड़ के जब लेने लगा तो माँ बहुत दुखी हो गई। माँ के मतलब संतान, तो माँ बहुत दुखी हुई, मेरी संतान की क्या होगा, तो चित्कार करने लगी। और शंकर वहीं बोलते हैं क्रोकोडाइल के उनके जो मुंह में है, बोले माँ तुम संकल्प कर दो कि मुझे संन्यास होने के लिए, संन्यास के लिए परमिशन दे दोगे तुम। तो माँ इमीडिएटली सोचे मेरा बेटा जीवित रहे करके उन्होंने ज़्यादा ठीक है, मैं दे दिया परमिशन संन्यास के लिए। और इमीडिएटली क्रोकोडाइल छोड़ दिया, क्रोकोडाइल कहीं गायब हो गया और शंकर फिर। तो ये एक जीवन की एक कहानी, छोटपन की कहानी है। जो भी है धीरे धीरे बड़े हुए, बहुत प्रचंड ज्ञान उनका। 8 साल की उम्र में, 8 साल होने से पहले ही उन्होंने तय किया कि मुझे गुरु की तलाश में जाना है। तो सही गुरुमुख होना कि बहुत आवश्यक है जीवन में। आजकल बहुत लोग मानते नहीं हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन कहाँ मिलेगा गुरु? खोजते आदि शंकर केरला से, डीप साउथ से चलते चलते आगे ओंकारेश्वर, ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री ट्रैवल। मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर, और ओंकारेश्वर में उनके गुरु उनके लिए हैं। सुन के आए हैं सारे। गोविंदपाद आचार्य, भगवत गोविंदपाद आचार्य, जिनका भी एक और उनके भी गुरु थे कि महान गौड़पाद करके थे। तो गोविंदपाद आचार्य को तलाश करते आए वो। तब तो ये सब रास्ता घाट ज़्यादा थी नहीं और वहाँ पुलिया वगैरह भी था नहीं। ओंकारेश्वर जो लोग गए होंगे हैं, उधर से जो आएंगे तो
नदी क्रॉस करना पड़ता है, जो भी उन्होंने बोट क्रॉस किया। क्रॉस करके जाके पहुँचे गुरु के गुफा में। आप लोग अगर तो गए होंगे ओंकारेश्वर, तो जैसे हम ओंकारेश्वर मंदिर को चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, और राइट साइड में एक रास्ता अंदर, राइट साइड में है डिप नर्मदा के अंदर माने नर्मदा किनारे जाने के लिए। नर्मदा जी बहुत नीचे है, वहाँ एकदम नीचे है, ठीक कोने में ही वहाँ उस रास्ता के दाहिने तरफ वो वहाँ शंकराचार्य गोविंद पद आचार्य का गुफा है। वहाँ जाके पहुँचा बालक शंकर, और जाके इंतज़ार कर रहे हैं गुरु अभी है गंभीर समाधि में, लंबे समय से नोबडी नोस। सारे शिष्यगण हाथ जोड़कर खड़े हैं उनके सामने गुरु के, और इतनी जो उफान में है नर्मदा में बाढ़ आई हुई है, और बाढ़ आके इतना नीचे नर्मदा होने के बाद भी ऊपर आकर उन्होंने उनके क्रस अंदर जल प्रवेश कर चुका है उनके गुफा के अंदर। फोटो दिखाया है, वो आज के पत्थर में वो फोटो दिया है। कहाँ उनका आसन था और वहीं इतने ज़्यादा पानी है कि पानी जब टच करेगा गुरु को, उस समय में आदि शंकर ने, बालक है, उनके कमंडल को नर्मदा की तरफ उन्होंने दिखाया। और एक किंवदंती है ऐसा, मिरेकल हैपन, कि नर्मदा सारे उनके कमंडल में आ गया, और धीरे धीरे बाढ़ समाप्ति हो खत्म हो गया। तो ये जो मिरेकल हुआ, तो उसको उसी से आदि गोविंद पद आचार्य का ध्यान भंग हुआ, और उन्होंने प्रश्न पूछा था, तुम कौन हो? उसके उत्तर में आदि शंकर ने वहाँ एक्सटेम्पोरेनियसली वहीं खड़े खड़े जो श्लोक की जो एक ये किया था, आवृत्ति किया था उनके सामने, वहीं अपने मन से प्रथम बार फर्स्ट टाइम उन्होंने गाया उसको। निर्वाण षटकम कहते हैं उसको। अद्वैत वेदांत की बिल्कुल जबरदस्त उसका स्तोत्र है वो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीहुए न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। 6 स्टंजा है, प्रत्येक के अंदर में निगेट करते सब, आई एम नथिंग, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, सारे होल ऑल द थिंग्स। और अंत में प्रत्येक स्टंजे के अंत में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ऐसा कहते दो उन्होंने सुनाया। गुरु वॉज सो हैप्पी। देन उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया और बहुत जल्दी उनका संन्यास भी दिया, और उसमें वहीं रह के उन्होंने कई शास्त्रों की टीका लिखी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र की टीका बहुत पढ़े, जबरदस्त था ब्रह्मसूत्र की टीका, भगवद गीता के ऊपर टीका, देन 10 उपनिषद के ऊपर टीका, और लिखने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे और भी श्लोक लिखे देवी देवताओं के ऊपर। आदि शंकराचार्य जो हमारे 3 संप्रदाय होते हैं ना हमारे शास्त्र के, वेदांत के 3, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत जो फर्स्ट वन जो है, उसी के प्रपाउंडर वो है आदि शंकर है। उसी के मैं कुछ नहीं, मैं उस ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, आत्मस्वरूप में हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सब बातें उसमें कही जाती है उनके शास्त्र में। वो सब उन्होंने टीका लिखा, बहुत टीका लिखी। लिखने के बाद जब उनकी उम्र हो रहा है 16 साल, तब भगवान उनका टीका तो बहुत सुंदर, काफ़ी फेमस हो चुका है। व्यासदेव जो सारे हमारे शास्त्र, हिंदी शास्त्र के जो वेद को भी उन्होंने क्लासिफाई किया है, वर्गीकरण किया है, देन ये सब उसी के अंदर सब ब्रह्मसूत्र उन्होंने उसी के अंदर ही से ही, उपनिषद उसी के अंदर से ही है। देन उन्होंने महाभारत लिखा और 18 पुराण लिखे उन्होंने, भागवत पुराण, महापुराण भी अंतिम में लिखा। ये सब के क्योंकि सभी बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञात दाता प्रदाता वही तो है। वो आए उनके साथ चर्चा करने के लिए आदि शंकर के पास, और उन्होंने चर्चा किया ब्रह्मसूत्र में एक श्लोक के ऊपर, एंड ही वाज सो हैप्पी। इतने आनंद उनको हुआ। उन्होंने वहीं बताया अपना परिचय देखकर, शंकर मैं देख रहा तुम्हारी उम्र 16 साल का है, अभी उम्र का अंत हो रहा है, लेकिन तुमको मैं 16 साल और दे रहा हूँ। सी देते हैं यमराज, लेकिन अभी व्यासदेव बोलते हैं तुमको मैं और 16 साल देता हूँ, तुम 32 साल तक तो जीवित रहोगे, और जाओ तुम प्रचार करो जो तुमने लिखा है
ये जो शास्त्र, जो बड़े बड़े शास्त्र तुमने लिखी है, और शास्त्र को तुम जाके प्रचार करो। तो इस तरह के आदि शंकर वहाँ से निकले फिर बहुत परिव्रजाएं की उन्होंने। तब तो इतनी विभिन्न प्रकार के शास्त्र थे, खंडन मंडन बहुत हुआ करता था। और ये तो पहली बार अद्वैत वेदांत की स्थापना उन्होंने की है। ये ग्रंथ के तब तो थी वो शास्त्र था ही नहीं। तो कई सारे जगह में उनको लोगों के साथ शास्त्रार्थ भी करना पड़ा। और धीरे धीरे उन्होंने शिष्य भी धीरे धीरे जोड़ते गए। बड़े बड़े महान शिष्य हो गए, पद्मपाद और ये हस्तामलक, तोटकाचार्य, बहुत सारे शिष्य हुए हैं उनके। 14-15 तो उनका मुख्य शिष्य रहा करते थे। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने गए महिष्मती नगर। ये अभी बिहार पे कहीं यूपी में आता है, आजकल नाम कुछ अलग हो चुका है। उस समय में भारत के एक प्रसिद्ध कर्मकांड के ये थे शास्त्रज्ञ, उनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र के बारे में उन्होंने बहुत सुना था। मंडन मिश्र ने इनके बारे में सुना था, एक साथ हुए तो आपस में शास्त्रार्थ की दी गई। मंडन मिश्र ने दोनों में से कोई भी दिया कि शास्त्रार्थ करना है, ठीक है, करना है, लेकिन गजब का उन्होंने रखा कंडीशन। क्योंकि मंडन मिश्र विवाहित गृहस्थ है, पत्नी का नाम उभय भारती, वो भी बहुत अच्छी, वो भी शास्त्रज्ञ थी, बिल्कुल महापंडित थी वो भी। तो उभय भारती है और इधर शंकर बाल ब्रह्मचारी। तो तय हुआ कि अगर शंकर जीतेंगे तो मंडन मिश्र अपना गृहस्थ त्याग करके संन्यास ग्रहण करके इनके साथ चले जाएंगे, इनके साथ आदि शंकर के साथ। और अगर आदि शंकराचार्य हार गए तो अपना संन्यास को त्याग करके गृहस्थ जीवन यापन करेंगे। अजीब, इस तरह का कभी होता ही नहीं, कभी हमने सुना ही नहीं कि इस तरह का अपना धर्म परिवर्तन कर देने के लिए। और धीरे धीरे आप ऐसे ही कि रहेगा कौन जज, किसको रखेंगे? तो जज उन्होंने रखा उभय भारती को, उनके पत्नी को सजेस्ट किया गया एंड आदि शंकर एग्रीड। इनका कॉन्फिडेंस था उनको ना। तो उभय भारती ने दोनों के गले में एक माला डाल दी किसी वास्ते। और उन्होंने बोल दिया कि जो हारेगा, हारता जाएगा, उसका माला धीरे धीरे कुमलाया जाएगा, मुरझाया जाएगा। और देखते देखते लंबे समय तक चली, कई दिनों तक चली वो जो उनका शास्त्रार्थ। देखते धीरे धीरे इसके माला मुरझा गया, किनके? मंडन मिश्र के। और फाइनली ही लॉस्ट। उसने बोल दिया कि मैं हार गया और मैं मेरा गृहस्थ धर्म त्याग करके संन्यास लेकर जाने को तैयार हूँ। लेकिन उभय भारती ने प्रोटेस्ट किया, नहीं नाथ, आप नहीं जा सकते हैं, आप तो अर्धांग, मैं आपका अर्धांगी नहीं हूँ, आपका भी शस्त्र समाप्त नहीं हुआ, तो मैं करूँगी। ठीक है, वो भी मान लिया गया। लेकिन उसने ऐसे प्रश्न करे कामशास्त्र से जो कभी भी आदि शंकर कभी पढ़ने का प्रश्न नहीं उठता। मंडन मिश्र उनके पति जो है उनको बोलते हैं कि देवी ये आजन्म बाल ब्रह्मचारी, आजन्म ब्रह्मचारी है, ये सब कामशास्त्र को उनके जानने का कोई बात ही नहीं है। फिर भी पत्नी बोलती है वही भी तो शास्त्र है। तो फिर आदि शंकर बोले ठीक है, मुझे 1 महीने का समय चाहिए। समय उन्होंने लिया, फिर गए कैसे बाहर काया पलट के पर काया प्रवेश किया उन्होंने। एक राजा की मृत्यु हो गई थी, वो राजा की मृत्यु और श्मशान आ रहे थे वो लोग, तो उन्हीं के अंदर ही प्रवेश किया शंकर ने और अपने शरीर को एक गुफा के आसपास पहाड़ी के अंदर रख दी के उनके शिष्य को बोला तो सब यहीं रखना, यहीं रुकना, मैं आऊँगा बाद में, लेकिन फिर आज मैंने ये शरीर को नष्ट नहीं होने देना। और जाके जब राजा फिर प्रवेश कर गया तो राजा जी उठे, बहुत आनंद की बात है, हर्ष की बात है। देन ही बिकेम, माने उनके फिजिकली ही बिकेम ए गृहस्थ। सारे संभोग वगैरह जो कुछ करना था उनको, जो प्रश्न उभय भारती ने किया था उसका उत्तर उन्होंने उसमें पाया, सब उत्तर पाया। अगेन छोड़ दिया उस शरीर को, राजा मृत्यु हो गए, फिर आके अपने शरीर में आ गए और आके फिर उस मन जो रिवाइव हुआ, जो खत्म हो गया, बंद कर रोक दिया गया था, उस शास्त्रार्थ को शिव शास्त्रार्थ पे आए और सारे प्रश्नों को उत्तर दिया एवं फाइनल ही वन।
एंड फाइनली मंडन मिश्र उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। नाम उनका हुआ सुरेश्वराचार्य। बहुत अच्छे उनके हुए, आदिशंकर के बड़े महापंडित हुए थे सुरेश्वराचार्य। तो इस तरह के बड़े बड़े शिष्य हुए, ऐसे हुए। अब देखिए कहानी तो बहुत बड़ी है आदिशंकर की। फाइनली उन्होंने सोचा ही है कि अभी धर्म का प्रचार तो मैंने काम तो नहीं किया, ये तो लोग बहुत हो गए मेरे पास, इकट्ठा हुए हैं, बट नाउ एस्टेब्लिश, कुछ मठ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो फिर फाइनली ही वेंट टू, कहाँ, अब सोचा मन में कि भारत में 4 दिशा में, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में उनको मठ, एक एक मठ चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले पुरी गए, पुरी गोवर्धन मठ स्थापित किया। भगवान श्री जगन्नाथ जी के एक धाम है वो, जगन्नाथ धाम में, वहाँ जाके गोवर्धन मठ की स्थापना की। और 4 मठ, 4 वेद, 4 उन्होंने मुख्य जो उनका है उनको रखा उन्होंने, मुख्य शिष्य को, शिष्य तो बहुत थे, मुख्य 4 शिष्यों को उन्होंने रखा। उन्होंने एक एक मठ का उनको इंचार्ज बनाया। पुरी मठ में उन्होंने, गोवर्धन मठ में उन्होंने ऋग्वेद को दिया, स्थापित किया ऋग्वेद को, और उनका इंचार्ज रखा पद्मपाद को। पद्मपाद बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइपल उनके थे। उस वक्त जो कहानी पढ़ते हैं ना हम लोग, कहते क्या कैसे कैसे क्या ब्रिलियंट सुनसुर था सारे शिष्यों में। तो पद्मपाद को उन्होंने दिया पूरी, और वहाँ ऋग्वेद रखा। ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, क्योंकि हर वेद का एक महावाक्य होता है। तो ऋग्वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म। देन ही वेंट टू साउथ, श्रृंगेरी पीठ, वहाँ जाके उन्होंने रखा यजुर्वेद को। यजुर्वेद रख के उन्होंने वहाँ का इंचार्ज बनाया। सुरेश्वराचार्य जो मंडन मिश्र जो बने थे सुरेश्वराचार्य, उनको वहाँ का इंचार्ज रखा। और उसके जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, तो श्रृंगेरी मठ में रखा उन्होंने ऋग्वेद को, ऋग्वेद नहीं, अब यजुर्वेद को। देन वहाँ सुरेश्वराचार्य को रखा, और अहम ब्रह्मास्मि वहाँ महावाक्य है। देन वेस्ट में गए, वेस्ट में उन्होंने हस्तामलकों को रखा और सामवेद लिया उन्होंने। और सामवेद क्या है? तत्त्वमसि, महावाक्य तत्त्वमसि। तो 3 मठ हो गया। चौथा मठ से गए हिमालय में, तो वहाँ शारदा मठ करके है, शारदा पीठ उन्होंने स्थापित किया। वहाँ उन्होंने तोटकाचार्य को रखा, वो भी ऐसे ब्रिलियंट शिष्य हो गए हैं तो तोटकाचार्य वहाँ रखा, और अथर्ववेद वहाँ दिया। और वहाँ की जो महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, तो प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद, देन यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि, देन यहाँ सामवेद में है तत्त्वमसि, और अयम आत्मा ब्रह्म ऊपर है शारदा पीठ में। इस तरह के 4 मठ की स्थापना की। बाकी तो शिष्य तो उनके बहुत थे। तेरे काफ़ी काम हुआ, बहुत काम हुआ, प्रचार काफ़ी काम हुआ। अब उन्होंने समय आ रहा था उनका, 32वां साल हो रहा था, क्योंकि व्यासदेव ने बोला था शंकर तुमको मैं 16 साल और देता हूँ, जाओ। तो 16 ईयर्स के समय उनका था, 16 साल बढ़ा के 32 साल किया था। 32वां साल पूरा होने के थोड़े दिन पहले इन्होंने देख लिया मेरा अंत आ रहा है, तो चले गए ऊपर केदारनाथ में। वही जहाँ उन्होंने मठ स्थापित किया था उसके आसपास में केदार के एरिया में है केदारनाथ धाम, वहाँ गए। और वहाँ अंतिम उन्होंने वहीं शरीर छोड़ा उन्होंने। और शरीर छोड़ा, और कहा जाता है कि उनका शरीर विलीन हो गया भगवान ईश्वर में। शिव के अंश में थे ना, शिव के अंश के थे वो, तो वहीं बैठ के केदारनाथ धाम में भगवान में विलीन हो गया। ऐसे ही एक किंवदंती आती है कि उनका शरीर नहीं मिला। कई सारे ऐसे लोग हो गए ना जिनका शरीर नहीं मिला। मीरा का शरीर नहीं मिला था। मीरा का शरीर जैसे द्वारकाधीश में उनका शरीर मीरा का विलीन हो गया था अंदर, तो भगवान ने अंदर ले लिया था मीरा को। उसी तरह का आदिशंकर को भी भगवान शिव ने अपने अंदर ले लिया। तो इस तरह की ये जो कहानी उनकी, और उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर ये, क्योंकि हम जानते हैं बुद्धिज़्म का हमारे हिंदू धर्म के एक समय में कुछ अंधविश्वास, कुछ गलत या खामियां कुछ आ गई थी। उसको भगवान बुद्ध ने आके उनको हटाया, तो ऐसा हटाया कि पूरा विलुप्त जैसे होता जा रहा था, हमारा संस्कार संस्कृति हो रही थी। तो आदिशंकर ने आके उनके जो कमेंट्री लिखकर धर्म के प्रचार करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए लोगों के बीच में। लेकिन ये अलग बात है, उन्होंने सबको संस्कृत में किया,
तो एक्चुअली धर्म का पुनरुद्धार ठीक ठीक तभी हो जाके जब पूजनीय स्वामी विवेकानंद आए, जिन्होंने इंग्लिश में भी लिखी कमेंट्री और दूसरे भाषा में धीरे धीरे ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन ये एनीवे ये दूसरी बात है। तो इस तरह के भगवान आदि शंकर ने अपने अत्यंत कम उम्र में इसमें घूमे हैं, कितना घूमे हैं वो, उसमें कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, पैदल पैदल घूमना और पूरा भारतवर्ष का भ्रमण करना और इतना कहानियाँ, इतने सारे शास्त्रार्थ सब जगह, प्रत्येक जगह भी कभी हारे नहीं कभी भी। तो ऐसे आदि शंकर का जीवन चरित्र है अत्यंत संक्षिप्त में। ये कल उसका हम लोगों ने सेलिब्रेट कल किया था उसका, तो मैं यही वाणी को विराम दूँ आदि शंकर के जीवन के बारे में। तो ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।